चीन की एक नई एआई ऐप है डीप सीक। और आते ही उसने तो जैसे धूम मचा दी है। मतलब लॉन्च हुई और सिर्फ एक हफ्ते में अमेरिका में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली मुफ्त ऐप बन गई। ये तो काफी बड़ी बात है। तो आज हमारे पास जो मवाद है ना, इसी को देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डीप सीक में आखिर है क्या। खास तौर पे जब हम इसका मवाजना करते हैं ओपन एआई के मशहूर यानी चैट जीटीपी से। देखना यह है कि ये नई ऐप अपने अमरीकी हरीफों के मुकाबले में कहाँ खड़ी है और इसके आने का मतलब क्या है एआई की दुनिया के लिए। तो चलिए जरा तफसील से देखते हैं। अच्छा, तो शुरू में ही जो रिस्पॉन्स मिला वो तो गैर मामूली था। डाउनलोड्स बहुत ज्यादा थे। और अहम बात ये कि डीप सीक वाले ये दावा कर रहे हैं कि उनका जो एआई मॉडल है R1 वो बहुत कम खर्च में बना है, मतलब दूसरे बड़े मॉडल्स के मुकाबले में। बिल्कुल। और देखें, ये कम लागत वाली बात जो है ना, ये असल में बहुत अहम है। अगर कोई कंपनी वाकई कम खर्च में एक ताकतवर एआई मॉडल बना सकती है, तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक, आप कह लें, गेम चेंजर हो सकता है। इससे मतलब नई कंपनियों के लिए दरवाजे खुलते हैं और शायद एआई टेक्नोलॉजी तक आम रसाई भी आसान हो जाए। अच्छा, तो ये सिर्फ सस्ता होने की बात नहीं, ये तो मार्केट को हिला सकता है। अब अगर हम बराह रास्त मुवाजना करें, जैसे लिखने लिखाने के कामों में, जो चैट जीपीटी की मकबूलियत की एक बड़ी वजह भी है, तो जराए बता रहे हैं कि डीप सीक भी कुछ कम नहीं। जवाब देने की रफ्तार और मालूमात की दुरुस्तगी में वो चैट जीपीटी का मुकाबला कर रहा है। बिल्कुल। और सार्फिन के लिए तो यही चीज़ें सबसे अहम होती हैं, है ना? जवाब जल्दी मिले, मालूमात ठीक हो, तो रोज़मर्रा के काम, चाहे वो रिसर्च हो या कुछ लिखना हो, वो आसान हो जाते हैं। सही। लिखने में तो मुकाबला है, लेकिन कोडिंग में तो कुछ हैरानकुन बातें सामने आ रही हैं। ज़राया में एक वाकया बताया गया है कि पिछले हफ्ते जब चैट जीपीटी डाउन था, तो एक पेचीदा कोडिंग मसला था, वो डीप सीक ने हल कर दिया, जो चैट जीपीटी नहीं कर पाया था। कुछ माहिरीन तो इसे कोडिंग के लिए सस्ता और मौसर भी कह रहे हैं। हाँ, ये तो डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है। अगर वाकई एक ऐसा टूल आ गया है जो सस्ता भी है और बाज़ों का, जैसा आपने कहा, शायद ज़्यादा बेहतर काम करता है, तो ये कोडिंग के पूरे वर्कफ्लो को बदल सकता है। कंपनियां अपनी लागत कम कर सकती हैं और शायद नई किस्म की ऐप्स बनाना भी आसान हो जाए। ये सिर्फ एक फीचर की बात नहीं रही, ये तो जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके लिए एक चैलेंज है। बिल्कुल। और फिर आइडियाज बनाने में भी फर्क नजर आया। एक मिसाल दी गई कि चांद पर रहने वाले लड़के की कहानी के लिए आइडियाज मांगे गए, तो चैट जीपीटी ने 6 अलग-अलग आइडियाज दिए, जबकि डीप सीक ने सिर्फ एक दिया, मगर वो एक मुकम्मल कहानी थी। तो एक तरफ मुख्तलिफ ऑप्शंस, दूसरी तरफ एक पूरी तैयार कहानी। ये भी दिलचस्प है। जी, ये दिखाता है कि मुख्तलिफ एआई मॉडल्स का तख्लीकी अमल, या कह लें कि अप्रोच, वो मुख्तलिफ हो सकती है। एक मॉडल शायद ज़्यादा ऑप्शंस देने पर फोकस करता है, जैसे आपने कहा, एक बुफे की तरह, जबकि दूसरा गहराई में जाकर एक मुकम्मल पका पकाया तसव्वुर पेश करता है। अब कौन सा बेहतर है, ये तो सारिफ की ज़रूरत पर मुनहसर है। ठीक। फिर बात आती है सीखने और तहकीक की। जैसे पहली जंग अजीम के बारे में पूछा गया, तो चैट जीपीटी ने काफी लंबा तफसीली जवाब दिया। डीप सीक ने उसने मुख्तसर जवाब दिया, मगर अहम नुकात बता दिए। यानी देखें, दोनों ने काम तो किया, मालूमात तो दी, मगर अंदाज मुख्तलिफ था। एक ने पूरी तफसील दी, दूसरे ने सीधा अहम नुकात बताए। अहम बात यह है कि बुनियादी मालूमात दोनों से मिल गई। इससे ये जाहिर होता है कि डीप सीक मुकाबले में है, वो खड़ा है और शायद मुख्तलिफ किस्म के सारिफ की ज़रूरत पूरी कर रहा हो। तफसीलात में फ़र्क तो हो सकता है, मगर काबिलियत तो नज़र आ रही है। हम्म। तो इस सब का मतलब क्या निकालें? क्या एआई के इस दौड़ में एक नया संजीदा खिलाड़ी आ गया है? अमेरिकी कंपनियां अरबों डॉलर लगा रही हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन चीनी कंपनियां भी लगता है पीछे नहीं है। जराए में इसका भी जिक्र है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इसे एक तरह की खतरे की घंटी करार दिया गया है। देखें, ये आलमी एआई मुकाबले की हकीकत है। ये मैदान बहुत तेज़ी से बदल रहा है। डीप सीक जैसे नए खिलाड़ियों का सामने आना ये जाहिर करता है कि मुकाबला कितना सख्त है और अभी कोई हतमी फाते नहीं है। जैसे कि माहिरीन कह रहे हैं, असल में तो ये सिर्फ शुरुआत है। हमें मुस्तकबिल में मज़ीद ऐसी जिद्दत और मुकाबले की तवक्को रखनी चाहिए।
تو خلاصہ یہ ہے کہ فراہم کردہ مواد کی روشنی میں ڈیپ سیک ایک سنجیدہ مدہ مقابل کے طور پر ابھرا ہے۔ یہ مختلف کاموں میں چیٹ جی پی ٹی کا مقابلہ کر رہا ہے، اور اہم بات، ممکنہ طور پر کم خرچ بھی ہے۔ اور آخر میں ایک سوچ جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ اے آئی کی دوڑ ابھی ختم نہیں ہوئی، بالکل نہیں۔ مسلسل نئی ایجادات ہوں گی، نئے چیلنجز آئیں گے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ یہ بڑھتا ہوا مقابلہ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کے مستقبل کو آخر کس طرح تشکیل دے گا؟ کیا یہ ترقی کی رفتار کو اور تیز کرے گا یا شاید اسے مزید پیچیدہ بنا دے گا؟